कॉरल के इस सेशन के अंदर हम लोग टेक्स्ट टूल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली टेक्स्ट टूल से हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट पे टाइपिंग से रिलेट काम कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल के लिए हमारे पास शॉर्टकट है F8 और टेक्स्ट टूल का जो शेप है वो A नाम का हमारे पास मौजूद है। इस टूल को जब हम सेलेक्ट करके अपने पेज पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक कर्सर अवेलेबल हो जाता है जिसकी मदद से हम जो चाहें टाइपिंग कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें तो पेन ब्रश की तरह इसकी रेंज ना बनाएं और फिर उसके बाद टाइपिंग ना करें। मेरे नज़दीक ये सबसे बुरा एक्सपीरियंस होगा आपका। तो तरीका ये होना चाहिए कि आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें और देन अपने पेज पर जहाँ भी आप टाइपिंग करना चाहते हैं वहाँ जस्ट सिंपल क्लिक करें और देन उसके बाद जो कुछ भी टाइप करना चाहते हैं वो कीबोर्ड की मदद से आप टाइपिंग करें। टाइपिंग कर लेने के बाद अगर आप इसकी साइज़ वगैरह को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मूव टूल को सेलेक्ट करें, पिक टूल, और देन उसके बाद अवेलेबल टूल्स की प्रॉपर्टी में आने के बाद फ़ॉन्ट फेस को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट राइटिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट की अगर अलाइनमेंट को लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई करना चाहें तो यहाँ पर अवेलेबल स्टाइल में से आप किसी भी स्टाइल को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर टेक्स्ट की लेफ़्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट पैराग्राफ के अंदर यूज़ होती है। किसी वर्ड के ऊपर अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो इसका एज सच आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। दैन उसके बाद आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आप उस पर अप्लाई करना चाहें। उसकी आउटलाइन कलर को चेंज करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें कलर के ऊपर और आप अपने टेक्स्ट की आउटलाइन कलर को अपने हिसाब से चेंज करें। दैन उसके बाद अगर आप टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ साइज़ उसकी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ब्लैक रंग के डॉट की मदद से आप इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं, आप उसकी साइज़ को कम कर सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं और उसे जिस भी एंगल में रखना चाहें एक्स पर क्लिक करके उसे उस एंगल तक ले जा सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं। देन अगर आप इस टेक्स्ट की डुप्लिकेट बनाना चाहते हैं, और ये जो कमांड मैं आपको डुप्लिकेट की बता रहा हूँ इससे पहले जो हमने शेप्स देखे हैं उन तमाम के ऊपर ये अप्लाई हो सकती है। Ctrl+D डुप्लिकेट के तौर पर यूज़ होने वाली एक कमांड, या राइट क्लिक करें और आप इसे कॉपी करें, देन उसके बाद इसे पेस्ट करें जस्ट लाइक अ कॉपी। डुप्लिकेट भी सॉर्ट ऑफ इसी तरह की कमांड, आप अपने टेक्स्ट की डुप्लिकेट बना सकते हैं। अपने टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी नंबर ऑफ़ कॉपी जनरेट करना चाहता हूँ। कंट्रोल पेज डाउन करने से मैं अपने ब्लू टेक्स्ट को, आप देख सकते हैं कि मेरा इस वक्त जो ब्लू टेक्स्ट है वो फ्रंट पे नज़र आ रहा है। कंट्रोल कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया और पेज डाउन बटन को मैंने यूज़ किया, वो टेक्स्ट मेरा नीचे चला गया लाइक अ हाइलाइटर के तौर पर ये मुझे नज़र आ रहा है और टॉप पर मुझे अपना नॉर्मली टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो हम उसकी कॉपी या डुप्लिकेट करके उसको एज अ शेडो, एज अ बैकग्राउंड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे अपने टेक्स्ट को ब्रेक करना है, फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैंने इनको बारी बारी सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया और टेक्स्ट टूल की मदद से मैं यहाँ पर दोबारा से सेम टेक्स्ट टाइप करता हूं और इसी तरह से मैं इनकी साइज़ बड़ी करके इसकी राइटिंग को अपने हिसाब से चेंज करता हूं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ से H बड़ा हो जाए तो एक तरीका है कि हम इसको ब्रेक आर्टिस्टिक कमांड यूज़ करते हैं जो अरेंज के मेन्यू के अंदर हमें मिलती है, ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+K। तो मैं डायरेक्टली Ctrl+K कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, ये टेक्स्ट ब्रेक हो गया। हुआ क्या कि पूरा सेंटेंस था हेलो वर्ल्ड, उसमें से हमने अपने टेक्स्ट को हेलो को अलग किया और वर्ल्ड को अलग किया। और अगर मैं हेलो को भी ब्रेक करना चाहता हूँ तो अगेन मैं Ctrl+K प्रेस करता हूँ, आप देखें H अलग हो गया, E अलग हो गया और बाकी तमाम लेटर्स जो है वो अलग अलग हमें नज़र आ रहे हैं। अब मैं H को अपने हिसाब से बड़ा कर सकता हूँ और रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट को रेंज में लेकर इसको मैं ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ग्रुप के लिए मैं अगेन अरेंज के टैब में जा रहा हूँ, यहाँ पर ग्रुप के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, जबकि शॉर्टकट है Ctrl+G, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ।
सो मैंने टैग्स को ग्रुप में कन्वर्ट किया और अपने टैग्स को इस हेलो वर्ल्ड के साथ मर्ज करके रख दिया। अगर मैं इसकी राइटिंग और दूसरे तमाम फॉन्ट्स स्टाइल्स को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं डेफिनेटली वो तमाम चीज़ें इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह से वर्ल्ड के ऊपर भी मैं वही कमांड्स जो पहले मैंने अप्लाई की है वो मैं सारी कमांड्स इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट लिखने की डिफरेंट टेक्निक्स, इसको शेड्स वगैरह के हवाले से यूज़ करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की।